तो व्यूअर्स, हम एक दफ़ा इस काफ़ी के प्रोसेस के बाद निकले हैं। तो वहाँ पे आपको बताना था कि वो एक सिर्फ 100 ग्राम काफ़ी का जो पाउडर है, जो वो लवाक जिसकी हमने काफ़ी पी है, वो आपको तकरीबन 100 कैनेडियन डॉलर में 100 ग्राम काफ़ी मिलती है, यानी बहुत महंगी। इससे 100 ग्राम से आप 3 या 4 दफ़ा काफ़ी का कप बना के पी सकते हैं। तो वो यानी ये भी एक ट्रेंड है ना जी, चीज़ को मशहूर करना, फिर उसके नाम पे पैसे कमाना एक बिज़नेस है। और जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो ये ऐसे ही शुगल होते हैं। तो वैसे दुनिया भर में ट्रेंड है इसका, लवाक का ना, बड़ी बड़ी महफिलों में, एलीट क्लासेस में इस काफ़ी का। किसी के घर जाएं तो आपको लवाक काफ़ी पेश करें, जहाँ जैसे हम पूछते हैं जी कोई आया तो पूछे ग्रीन टी लेंगे जी, तो ऐसे है। तो अभी हम जा रहे हैं इससे निकल के कि ये हम इसका पूरा जो एरिया है, ये चारों तरफ जंगलात हैं, बीच में ये बाली का एक तरफ बीच है, एक तरफ ये जंगल है, और बीच में जो मिडल एरिया है ये थोड़ा सा ऑन द रोड बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के, छोटे साइज़ के जैसे होते हैं। और साइडों पे जो लिविंग एरिया है, जैसे ये देखें आप नीचे, ये जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये 100% ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, जर्मन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली और यूरोपियन यूनियन के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग यहाँ पे रहते हैं। आप समझिए आजकल ट्रेंड बना हुआ है, जो बंदा भी रिटायरमेंट 65 साल या 64 साल की उम्र में होती है, तो वो से पहले ही साल 2 साल पहले वो पेंशन डेस्टिनेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, पेंशनर डेस्टिनेशन। तो ये दुनिया में सबसे नंबर 1 है ये या फिर साउथ अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं जैसे अर्जेंटाइन, पैराग्वाय, उरुग्वाय और ब्राज़ील वगैरह। लेकिन उधर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूरोपियन इन इलाकों को तरजीह देते हैं जहाँ पे क्राइम रेट कम हो या ज़ीरो हो। तो बाली में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में क्राइम रेट तकरीबन ना होने के बराबर है। तो किसी भी पेंशनर के लिए, किसी भी फार्मर के लिए, किसी भी यंग कपल के लिए टूरिस्ट मकाम वही होता है जहाँ पे उसे लाइफ सिक्योर हो, उसका स्टे सिक्योर हो। जैसे पाकिस्तान में गिलगित और उधर आगे बल्तिस्तान और कलात और स्वात और इन जगहों पे चले जाएं तो पहले तो बहुत कम होता था क्राइम, ना होने के बराबर। अब भी मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई खास नहीं वारदात सुनी। लेकिन वो जगह भी अट्रैक्शन वाली है, लेकिन वहाँ पे समंदर नहीं है। और ये गोरे जो हैं ख़ास तौर पे समंदर जो है इनकी एक कमज़ोरी आप समझ लें। तो लेकिन ये सिर्फ माउंटेन पे जाके रहना पसंद करते हैं, गर्मियों में और सर्दियों में, दोनों ही सूरतों में। तो लेकिन इनको साथ में फैसिलिटीज़ काफ़ी चाहिए होती है। तो ये देखें, इनका बड़ा, इस शहर को उन्होंने आलमी मियार के मुताबिक बनाया हुआ है। सड़कें बेशक छोटी हैं, लेकिन उनको बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते के मुताबिक। और अक्सर जो आपको स्कूटर चलाती हुई, मोटरसाइकिल चलाती हुई यहाँ पे गोरी लड़कियाँ ही मिलेंगी। ये देखें, ये टेंपल पे आगे न्यू टेंपल, हाँ, वाइट टेंपल इसका जी नाम है। ये सफ़ेद पत्थर से बनाया गया टेंपल है। जैसे मैंने बताया कि शहर में 1000 से ज़्यादा हिंदू टेंपल हैं। छोटा सा शहर है, आप इसको लाहौर नहीं कह सकते। प्रॉपर शहर की आबादी 1-1.5 मिलियन होगी। बाकी गाँव में 5-7 लाख जो छोटे छोटे गाँव हैं, और इसके मसाफात हैं 200-500 की आबादी वाले।
वो सब मिला के ये 2 बिलियन यानी 20 लाख की आबादी है पूरे बाली की। तो ये अब एक आम आदमी की तनख्वाह यहाँ पे जो यानी जैसे ये टैक्सी ड्राइवर है या मतलब ऊबर चलाने वाला या मतलब दरमियानी क्लास का जो लेबर है उसकी ये बता रहा था कि 5 से 7-8 मिलियन रुपए 70-80 लाख रुपए इंडोनेशिया के, जो कि इसके तकरीबन बनते हैं $600 कैनेडियन। तो यानी 1,20,000 रुपये इनकी इनकम है अच्छी क्लास में। लेकिन जो नॉर्मल ये बाइक टैक्सी चलाते हैं या होटलों में काम करते हैं, वेटर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, ये तबका जो है या दुकानों में शॉप पे काम करते हैं एज ए सेल्समैन, एज ए सेल्स गर्ल, तो उनकी तनख्वाह 5 मिलियन के करीब होती है। तो व्यूअर्स, बाली के इस मज़ाफ़ाती इलाके में शहर से थोड़ा हट के ये एक बीच है, इस बीच के और एक तरफ जंगल है और एक तरफ आबादी। इधर उन्होंने एक यूनिक चीज़ बनाई है और वो है कि दुनिया के 5 बड़े जो मज़हब हैं उनकी जो है वो मतलब मस्जिद, मंदिर, टेंपल, गिरजा यानी चर्च जो है ये सभी एक जगह पे बनाए हैं। तो हम पूछते हैं मैं अपने गाइड से, Rama, Yes. told me what is Yes, the Hindu. this is the first Hindu? one. Yeah, the first one. First one. This Temple. is Hindu This is temple, the Christian. and this is the Christian. Name of the Bukit Doa. हाँ, And then this one Vihara. Vihara. ये उसका बुद्धा का ये हिंदू का, वो उसका ये क्रिश्चियन का, वो हिंदू का, और ये बुद्धा का, और वो आगे इन्होंने बनाया है जी ये, हाँ वो भी क्रिश्चियन का दूसरे मतलब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों का। तो वेयर इज द मस्जिद? Masjid over there. ओवर देयर। एंड व्हेन वी देखते हैं, ये देखें बहुत प्यारा इसका नज़ारा है। दुनिया के 5 बड़े मज़ाहब एक जगह पे, कोई लड़ाई नहीं, कोई इनके दरमियान भाईचारा, और वो जिसे कहते हैं ना कि अमन और भाईचारा और शांति, ये सब एक जगह पे इकट्ठे करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक ही मुल्क में रहते हुए, एक ही जगह पे रहते हुए, एक ही मतलब आप इस टेंपल में चले जाए पकोड़ा में, जिसमें बुद्धा का मानने वाले, आप वो क्रिश्चियन वो ऑर्थोडॉक्स चर्च में चले जाएं, आप वो जो हिंदू मंदिर में चले जाएं, ये फिर क्रिश्चियन वो जो हैं रोमन कैथोलिक उसमें चले जाएं, आपको हर किस्म की इबादत गाह एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर आपको मिल जाएगी। तो उसके साथ ये देखें, उसके पीछे ये साथ में वाइट और सब्ज़ ग्रीन कलर में ये मस्जिद, यहाँ पे, और कोई ये नहीं किसी को ज़्यादा साइज दिया, किसी को कम दिया, किसी को बेहतर दिया, नहीं, कोई पार्टी नहीं है, सभी का एहतराम, सभी के एक जैसे हकूक़। ये इसके एक तरफ ये आपको चर्च नज़र आ रहा है, इसके दूसरी तरफ आपको मस्जिद नज़र आ रही है, और मस्जिद के साथ ये मदरसा और बच्चों के पढ़ने के लिए जगह। तो कैसा यूनिक माहौल है जी। दुनिया के 5 मज़हब हैं और 5 बड़े मज़हब में उन मज़हब के आगे अपनी अपनी इबादत गाह
सभी इकट्ठे आते हैं। पार्किंग इनकी इकट्ठी है, कभी पार्किंग पे झगड़ा नहीं होता। तो ये देखें जी, बहुत कमाल का जी, एक यूनिक चीज़ है। मस्जिद के आगे उन्होंने लिखा है कि आप क्या जो है कपड़े पूरे पहन के बस अंदर जाएं, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, आपके कपड़े पूरे बदन पे होने चाहिए। आप अंदर जाएं, विज़िट करें, मस्जिद को देखें। तो मस्जिद इब्न बतूता मस्जिद इसका नाम रखा है। और इसी तरह ये गिरजा कैथोलिक, जैसे मैंने बताया था, वो ऊपर देख के उसका सिंबल कि ये कैथोलिक गिरजा है। और इसका अलग ये भी आप अंदर चल जाए, वो हज़रत यीशु अलैहिस्सलाम की तस्वीरें लगी हुई हैं, बीबी मरियम का उन्होंने वो बनाया हुआ है स्टैचू। तो सामने मार्केट है, ये कार पार्किंग है, सभी की मुश्तरका है, कोई किसी से और फिर ये एक हारमोनी की, रिलीजियस हारमोनी की सबसे बड़ी ये बुद्धा का टेंपल है। ये उसके लिखा है बुद्धा, नामो बुद्धा। तो विहारा बुद्धा गोना, ये जी, ये देखें। तो विहारा बुद्धा गोना, इस तरह आप जाएंगे तो आपको ये जी गिरजा, इसे भी कहते हैं क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट। पहले आपको जो देखा था वो शुरू वाला वो कैथोलिक का था। इनका दूसरा बड़ा, ये दो बड़े फिरके हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये गिरजा जो है ये प्रोटेस्टेंट का गिरजा है, क्योंकि जहाँ जहाँ इंग्लैंड वाले अपनी कॉलोनी छोड़ के आए हैं, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट, पाकिस्तान में भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ज़्यादा है। तो ये उनका गिरजाघर है। गिरजा इसमें लतीनी ज़बान में भी कहते हैं, साउथ एशियन ज़बान में भी, और इंग्लिश में चर्च कहते हैं। ये देखें जी, पेना गुमान, ये वो मंदिर हैं हिंदुओं के, गेट लगा हुआ है, बंद है, अंदर जाने की इजाज़त इस वक्त नहीं है, इनके मुख्तलिफ टाइम होते हैं। ये बाहर लिखा है, यह है पूरा जगत नथा नुसा दुआ। तो हिंदू कवासान, ये हिंदू टेंपल। तो ये जनाब एक हारमोनी की एक जीती जागती मिसाल। ऐसे होना चाहिए। पाकिस्तान में भी हमारे भी कुछ परसेंट हिंदू भाई हैं, कुछ परसेंट हमारे सिख हैं, कुछ परसेंट हमारे क्रिश्चियन भाई हैं। तो उनको भी जगह मिलनी चाहिए, उनको भी इबादत का राइट होना चाहिए। उनके अपने भाई इसलिए तो कैसे हैं कि ये लोग हैं किसी तरह भी लग जाते हैं कि जो पाकिस्तानी भाई हैं हमारे,
मान लीजिए कौमियत पंजाब में है तो पंजाबी है, सिंध में है तो सिंधी है, बलोचिस्तान में अगर क्रिश्चियन है तो वो बलोची क्रिश्चियन है। तो अगर वो ऐसे ही दुनिया के अगर पेशावर में है तो सिख अब पेशावर में भी है तो वो पेशावर के सिख हैं, वो पंजाबी सिख से ज़्यादा वो पश्तून सिख हैं। इस तरह काबल में भी सिख हैं। तो हमें इन सब मज़हब को आपस में लाना चाहिए। हाँ, ये आपका दिल मानता है, आप मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गिरजे जाएं, टेंपल जाएं, पकौदा जाएं, आप किसी गुरुद्वारे जाएं, ये आपका स्वबदीद पे है। ये आपका और आपके अल्लाह का, आपके रब का, आपके गॉड का, आपके भगवान का, आपके गुरु का और आपके शिवा का, जो भी ये तुम्हारा और उसका राब्ता है। आपको किसी को छेड़ने का नहीं, अपनी इबादत करो, शैतानियत से दूर रहें। शैतान बहकाता है उसके पर। पाकिस्तान को भी इसी तरह एक अमन का गहवारा बनाएं और पाकिस्तान को भी में हर जीने वाले का, हर सांस लेने वाले पाकिस्तानी के एक जैसे हकूक़ होने चाहिए। पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर पाकिस्तानी के एक जैसे हकूक़ होने चाहिए। मज़हब उसकी ज़ाती पसंद नापसंद उसकी चॉइस है। तो ये अच्छा जी इधर का तजर्बा किया, इधर का। तो आइए चलते हैं आगे, देखते रहिए मतलब उड़ाइच ऑफिशियल जी। तो ये हमने अभी जा रहे हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे। इसके दरमियान धूप की बात तपश शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 40 के आगे पीछे 39 हो सकती है, 42 हो सकती है। व्हाट्स द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर? Temperature now? Yeah. Maybe 23 or 22. No. Temperature of the situation now? Yeah. Oh, 30 temperature. Okay. ये शायद इनका तरीका का मुसरफ है। मेरा वो जो बता रहा था गूगल, और बाहर निकल के जो महसूस होती है गर्मी, वो इस वक्त 35 से 40 के दरमियान है, जो मुझे गूगल बता रहा है। तो बहुत शिद्दत है इसमें। अभी तो कहते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है पूरा साल ही यही रहता है। तो इसलिए अब देखते हैं इसको। हम लंच ब्रेक के बाद भी एक दो जगह हैं वहाँ पे विज़िट करना है मुझे। और इस वक्त तो गाड़ी के अंदर से ही एक जैसे वॉकिंग टूर होता है, ऐसे रोड टूर करवा रहे हैं आपको। जब कोई जगह देखने वाली आती है तो उस पर हम रुकते भी हैं, उसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अच्छा जी, इस जैसे मैंने वो मंदिरों का जिक्र किया था ना, ये तकरीबन हर दूसरे एक गली में 2 3 4 ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए 1000 मंदिर, 1000 टेम्पल का शायद इसे कहा जाता है। तो लेकिन रिलीजन हार्मनी इतनी ज़्यादा है कि 2 लड़कियां 2 लड़के आपस में, 4 लड़के लड़कियां आपस में बैठे हैं। किसी को एक ने स्कार्फ बांधा हुआ है, एक बगैर स्कार्फ के है। तो वो एक दूसरे को ये नहीं कि ये क्रिश्चियन है, उनको ये है कि हम सब इंडोनेशियन हैं। ये एक सबसे बड़ी मैं समझता हूँ। ये मलेशिया में भी मैंने एक चाइनीज से उधर बात की। मैंने कहा तुम चाइना क्यों? कैसे नो, आप तुम्हें किसने कहा? मैं मलेशियन हूँ। मेरी 300 साल पहले कोई आया था, 250 साल पहले चाइना से उठ के। तो अब मेरी शक्ल ऐसी है तो मैं क्या चाइनीज? हाँ, मैं चाइनीज सीखता हूँ अब, इसलिए कि वो मेरी माँ बाप की मादरी ज़बान थी। तो अब लेकिन मैं मलेशियन हूँ। ऐसे भी इधर मैंने, ये मेरे साथ गाइड बैठा है, मैंने इसे कहा कि तुम्हारा नाम तो हिंदुओं वाला है, रामा। उसने कहा तो क्या हुआ, मैं हिंदू तो नहीं, मैं इंडियन तो नहीं हूँ, मैं हिंदू। तो हिंदू कहीं भी हो सकता है। हिंदू जो अब मतलब ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्या वो ऑस्ट्रेलियन नहीं होगा?
इस तरह मतलब इसने मुझे जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये हारमोनी की एक उम्दा मिसाल है। हमने पंजाब को लसानियत के नाम पे भी उसकी, हालांकि दुनिया में मुल्क बनते हैं, कंट्रियाँ बनती हैं, वजूद में आते हैं लसानियत की बुनियाद पर, लेकिन दुनिया में वाहद कौम हम पंजाबी हैं जिन्होंने अपना पंजाबी तोड़ के आधा उनको दे दिया और उस पर ज़रा एहतजाज नहीं किया। हालांकि क़याम पाकिस्तान से भी पहले कुछ सिख भाई हमसे ज़्यादा तो नहीं थे, चंद 10-12% थे। तो हमने ऐसे मतलब हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है ये जो हमारी सच्ची सोचों ने, हमारी बरादरीज़म ने, हमारी जो बरादरियाँ और ज़ात बरादरियाँ और सैयदजादे और जाट और कमी कमीन और इन लफ्ज़ों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। और दूसरा नुकसान सबसे बड़ा, ये तो ज़ियाउल हक साहब मरहूम दे गए थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन ये इनका तोहफ़ा है ज़ात बरादरी का, उससे पहले भी नहीं था। वो आए तो उन्होंने ज़ात बरादरी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, उसी बुनियाद पे तकर्रियाँ की जो आज तक हमारे गले पड़ी हुई हैं। और इसी वजह से उन्होंने मज़हब का भी कार्ड खेला अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए। उन्होंने ज़ियाउल हक साहब ने मज़हब का जो है वो कार्ड खेला। और आज जनाब पाकिस्तान के अंदर देखें, कोई क्रिश्चियन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कोई हिंदू को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और इवन के सुन्नी शिया को सुन्नी शिया को शिया, वाबी को वाबी, बरेलवी को बरेलवी, देवबंदी को, और मतलब इसी एक दूसरे को कत्ल करने के तरफा है। और हर चीज़ में 2 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। तो छोड़ें, छुट्टियां जा रही हैं भाई, ये एक्सप्लोर कर रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। लेकिन मैंने कहा ना, मैं सिर्फ बिलागर नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान भी हूँ। सीने में धड़कता दिल भी है, एहसास भी है, दिमाग भी है, ज़हन भी है। उनकी तस्कीन के लिए बोलना पड़ता है। तो यानी मैं वो ये इंडोनेशिया, बाली की बीचें दिखाकर भी आपको अपने असल मुद्दे पे ले आता है। व्हाट इज दिस? Nakula and Sarewa statue. Nakula and Sarewa. It is a Hindu Yeah, for the story Yeah. Pandawa, Pancha Pandawa. पंचा पंडावा। ये जी इनके एक और दूसरा आइकॉन है, आइकॉनिक स्टैचू है शहर में, ये भी हिंदू गॉड के हवाले से। तो Pancha Pandawa have the 5 brother. Name, the first name Yudhishthira, is number 2 Arjuna, and number 3 Bhima. Yeah. Okay, Pancha Pandawa for the story of the Bali. Yeah. Have the 5 brother. The first children, the name of the Yudhishthira, and number 2 is the Bhima, and number 3 Arjuna, and number 4 Nakula and Sadewa. Okay. 5 brother, and then have one wife, have the name of Sri Kandi. 5 brother, 1 wife for the history. Okay, okay. Yeah, that's all. This is in a Hindu In religion. Story, Okay. yeah. Yeah. After story Rama and Lakshmana, and next story Pancha Pandawa. पंचा पांडवा। Yeah. ओके ओके। ये जी आपको पंचा पांडवा जो राम लक्ष्मण के बाद आए थे उनकी स्टोरी बता रहे थे। हमारे साथ जो रामा है, इनका नाम है, गाइड है मेरे आज, और हमने चंद दिनों के लिए इन्हें हायर किया है। ये हमारे साथ होंगे, और क्योंकि ये गाइड का काम करते रहे एक होटल चेन के साथ, तो इसलिए ये मुझे रिकमेंड किए गए थे, जकार्ता थे, मैंने इनको साथ रखा। तो काफ़ी कुछ शहर के मतलब इन्होंने बताया। तो मेरा ये अक्सर, मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ कि मैं जहाँ पे जाता हूँ ना, मैं एक मकामी गाइड को कुछ वक्त के लिए,
सारे दिन ना भी साथ रखूँ तो 2-3 दिन मैं जब जोन से उससे मालूमात इंफॉर्मेशन और हाउ अबाउट सिटी चाहिए या वो जगह चाहिए वो मैं ऐसे हासिल कर लेता हूँ। तो कई जगह पे फिर गाइड साथ अच्छा नहीं लगता, मतलब आप शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं तो गाइड के साथ वो नहीं। तो बहरहाल ये बीचेस का शहर है, ये सूबा है, रियासत है। यहाँ पे बहुत से 13,000 जजीरों पर मुश्तमिल इंडोनेशिया है, जिनमें बाली एक जजीरा है। और इसके साथ भी छोटे बड़े मुख्तलिफ जजीरे हैं जो अपने हदूद अरबे के लिहाज से इससे छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो ये शहर का पुराना ही था। ये जी समंदर है, इस तरफ ये जो आप इसके पीछे इन बिल्डिंग के, तो ये सारी आगे वॉकिंग एरिया, दोनों तरफ शॉप्स हैं और इस शॉप के लेफ्ट हैंड पे जो समंदर है। तो उधर हम मोड़ रहे हैं अभी जनाब। इसको यहाँ से शाम को बता रहा है कि वो ज़्यादा क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो आके जनाब इसको फ़िश मार्केट से फ़िश खरीद के लाते हैं और फिर 1 किलो फ़िश को ग्रिल करने के या अगर कोई उसको तलाना चाहे या उसको ग्रिल कराना चाहे तो 100 यानी उसको 50,000 रुपया देना पड़ता है। 50,000 का मतलब है कि आप कह लेंगे 1 किलो के 800-900 रुपया 800 रुपया देना पड़ता है।